बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची के मौसम की। हिफ्जा चौधरी भी मंजर कशी करेंगी कि किस तरह से कराची के लोग मौसम को एंजॉय करें, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि राजस्थान से आने वाले मानसून सिस्टम के असरात सामने आ गए हैं। कराची में मानसून सीजन की पहली बारिश है। आई चंद्रीगढ़ रोड, मलीर एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में बादल बरसे हैं। नॉर्थ नाजमाबाद, जेल चौरंगी, सदर और अतराफ के इलाकों में भी बारिश हुई है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पुरानी सब्जी मंडी और अतराफ के इलाकों में भी बरसात। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और अतराफ के इलाकों में भी बारिश हुई है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया। शारा फैसल, गवर्नर हाउस, मेट्रोपोल, फवारा चौक के अतराफ बारिश का पानी जमा हो गया है। कराची में बादल बरसने का सिलसिला शुरू हुआ तो गर्मी का जोर भी कुछ टूट गया। राजस्थान से आने वाले सिस्टम के बायस शहर में सुबह सवेरे से ही हल्की और मुतदिल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला बुध तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, जबकि अर्बन फ्लडिंग के खतरे का भी इम्कान जाहिर किया गया है। शहर में बारिश के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के 600 से जायद फीडर्स मुतासिर होने से मलीर, मॉडल कॉलोनी, PIB, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, लांडी, न्यू कराची और लियाकताबाद में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश के बायस मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। बारिश के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, जबकि सक्शन पंप के जरिए बरसाती पानी की निकासी का काम जारी है। कराची में सुबह से ही बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जहां पर मौसम सुहाना हुआ है, वहीं मुश्किलात भी पैदा हुई हैं। कराची के मुख्तलिफ शाहराहें हैं जो कि पानी जमा होने की वजह से बंद हो गई हैं। नाजिमाबाद में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद, अपडेट करेंगे। जी राना जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में कहीं मुख्तलिफ मुकामात पर तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अब भी मुख्तलिफ मुकामात पर जो है हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जो बारिश आज कराची में हुई है उससे ज़्यादातर इलाके तो ऐसे हैं जो जहाँ कुछ ज़्यादा मामूलात ज़िंदगी मुतासिर नहीं हुए, लेकिन कुछ शाहराहें और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बहरहाल बारिश की वजह से पानी जमा हुआ है। इस वक्त मैं नाज़ाबाद में मौजूद हूँ। नाज़ाबाद की मरकज़ी शाहरा है जहाँ आप देख सकते हैं कि पानी इतना जमा हो चुका है कि एक तालाब का मंजर ये जो रोड है पेश कर रही है। ट्रैफिक की रवानी भी से मुतासिर हो रही है कि सिर्फ ट्रैफिक का जो सिर्फ एक जो लेन है सड़क की, वो सिर्फ ट्रैफिक के वहाँ से चल रहा है, बाकी 3 लेन पर जो है पानी जमा है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। KMC और शहरी इंतजामिया इदारों के जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे कि यहाँ से नगाशी आपका कुछ सिलसिला शुरू हो, लेकिन यही सूरत हाल कराची के मुख्तलिफ अहम मुकामात की, अहम शाहराहों की है कि वहाँ बारिश, थोड़ी सी बारिश होते ही वहाँ बारिश के होते ही शाहराहों पर जो है पानी जमा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, इससे मुतालिक मुसलसल अपडेटेड रखेंगे आपको। इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बात कर रहे हैं और उनके नज़रिया का मुकाबला नहीं किया जाता है। हमसे सियासी डिबेट नहीं किया जाता है। इस हुकूमत में ना वो अहलियत है और ना वो सलाहियत है कि वो सियासत कर सके, वो हुकूमत कर सके, और अनफॉर्चुनेटली इसका नुकसान हमारा गरीब अवाम को हो रहा है। गरीब अवाम ये उनका नाकामी का बोझ उठा रहा है महंगाई की सूरत में और टैक्सेस की सूरत में। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा लेगेसी है और हमने आमिराना हुकूमतें का मुकाबला किया है। हमने अयूब खान जैसे आमरीत का मुकाबला किया, हमने जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया जैसे आमरीतों का मुकाबला किया। तो आज ये कठपुतली कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। हम इनको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम के सामने बेनकाब करेंगे। सदर ज़रदारी शायद वो वाहिद सियासी कैदी है जो अपना नायब का रुमान जो है वो एहतजाजन ख़ुद उसका मुखालफत नहीं कर रहा है। मैं और अपनी बहन जो है सदर ज़रदारी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो केस है लीगली वो बड़े कमज़ोर है, और अगर आप हमें इजाज़त दे बेल के लिए या आपका अरेस्ट वारंट को चैलेंज करने के लिए हम आपको रिहा कर सकते हैं। लेकिन सदर ज़रदारी आपको पता है वो बहादुर
सियासतदान है। और सदर ज़रदारी ख़ुद कहता है, जब वो पूछते हैं कि आप हमें 10 दिन का रिमांड दो, तो सदर ज़रदारी कहता है कि नहीं, आप 90 दिन का रिमांड ले लें। जब पिछली बार आसफ़ा बीबी और मैंने सदर ज़रदारी को मिलने गया था जेल में, तो सदर ज़रदारी ने ख़ुद अपना ACs बंद किया। तो हमने पूछा सदर ज़रदारी से, तो ये आप क्या कर रहे हो? तो सदर ज़रदारी ने फरमाया कि मेरे लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो AC के बग़ैर भी गुजर सकते हैं। लेकिन इस पे भी आसफ़ा बीबी और मैं मिन्नतें कर रहे हैं कि आपके पास ये फैसिलिटी है, आप AC इस्तेमाल करें। लेकिन सदर ज़रदारी जो है वो बहादुर सियासतदान है, जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा किसी भी सूरत में। हम 18वीं तरमीम पे, जमहूरी पार्लिमानी वफाकी 1973 का निज़ाम पे, आपका आज़ादी पे, मीडिया के आज़ादी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक इस तरफ पहले, फिर इस तरफ। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जो जमातें हैं वो अपने अपने एहतजाज भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बजट से लेके मैंने 3 सूबे में जलसे किए हैं, अपने भी एहतजाज कर रहा हूँ। और साथ मिल के हमने 25 जुलाई को पूरा मुल्क में कराची, क्वेटा, लाहौर, पेशावर में शानदार जलसे होल्ड किए थे। कराची में हमें सिर्फ 1 हफ़्ता मिला था और इतना कम टाइम में इतना बड़े तादाद बाहर निकलना ये पैगाम भेजता है कि कराची का अवाम ने, पाकिस्तान के अवाम ने, क्वेटा, लाहौर, पेशावर के अवाम ने इस सिलेक्टेड हुकूमत को इस निज़ाम को नहीं मानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जद्दोजहद करेंगे अपने इंसानी हकूक़ के लिए, अपने जमहूरी हकूक़ के लिए। कल कराची में एहतजाज हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA को अरेस्ट भी किया गया और पुलिस ने तशद्दुद भी वहाँ पे मुजाहिरीन पे किया। बिलावल भुट्टो का बड़ा एक क्लियर स्टांस होता था, तो वो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक राइट पर यकीन रखते हैं। लेकिन कल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये अपने मुखालफिन को ये राइट इस्तेमाल करने क्यों नहीं दिया? देखो, एक तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारा जो आज़ाद सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, कि वो हकीकत फरमाम करें ताकि अवाम को पता चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कोई हुक्म नहीं दिया किसी को अरेस्ट करवाने के लिए। हमारे लिए एक हकीकत है, तारीख़ी हकीकत है कि आप सदर ज़रदारी के दौर को उठा के देखें, एक भी सियासी कैदी नहीं था। शहीद बीबी के दौर को उठा के देखें, एक भी सियासी कैदी नहीं था। और कल भी हमने कराची में, मैंने, CM साहब ने, किसी के वज़ीर ने किसी का गिरफ़्तारी करने का हुक्म नहीं दिया। साथ साथ ना सिर्फ PTI का MNA मगर पीपल्स पार्टी के कारकुन भी गिरफ़्तार हुए। वो इसलिए कि एक लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट हुआ था, एक लड़ाई हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली PTI का फैशिस्ट एक माइंडसेट है, वो किसी का इज़्ज़त नहीं करते हैं। पुलिस भी जो है वो वर्दी पहनते हैं इस मुल्क के, और उनको मारा। उसके रिएक्शन में ऑब्वियसली पुलिस ने अरेस्ट किया। सुना है कि वो बाहर आया, लेकिन पूरा PTI जो है वो रो रहे हैं। उनको एहसास करना चाहिए कि ये कोई इंतकाम नहीं है। खान साहब को, PTI को दुआ करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इंतकाम नहीं लेता। अगर नून लीग की हुकूमत आए तो फिर मैं क्या कहूँ। और अगर मौलाना का हुकूमत आए तो तौबा तौबा, इमरान खान के साथ जो हालत होने वाला है ना। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी एक बार फिर बात करेंगे मौसम की। कराची का मौसम सुबह से ही औसम, और लोग जो हैं कराची के वो घरों में नहीं रह सके। सैर व तफरी के लिए, मौसम को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। और बहुत से शहरी ऐसे भी हैं जो मौसम एंजॉय करने के लिए साहिल का रुख कर रहे हैं, समंदर किनारे जा रहे हैं ताकि मौसम का मज़ा दोबाला हो सके। इसी पर रिपोर्ट करेंगी उमैमा मलिक। शहर कराची का मौसम इंतहाई सुहाना है। आज सुबह से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम आपको कराची के साहिल से रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर सुबह का वक्त है, लेकिन रश जो है लोगों का वो दीदनी है। शहरी बड़ी तादाद में कराची के साहिल पर पहुँचे हैं। बच्चे भी भरपूर अंदाज से सुहाने मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर आई हैं। महकमे मौसमियात की ये पेशन गोई थी कि पीर
देर से जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का जो एक सिलसिला है वो कराची वालों के लिए बेहतरीन खुशखबरी लेकर आएगा। और यही हुआ, महकमा मौसमियात की पेशन गोई सच साबित हुई। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश ने समा जो है वो बांधे रखा है। कराची के साहिल का मौसम जो है वो मज़ीद खूबसूरत हो गया है। इसके साथ साथ ये पेशन गोई भी की है महकमा मौसमियात ने कि बुध तक जो है वो कराची में गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इसलिए जो लोग आज सीवीओ नहीं आ सके वो कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं और अपनों के साथ अच्छा वक्त जो है वो गुजार सकते हैं। जी, मौसम सुहाना हो, खुशगवार हो और पकवानों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मौसम सुहाना होता है तो शहरी सोचते हैं कि क्या खाया जाए, क्या ऐसा हो जिससे मज़ा दोबाला हो जाए। तो इसी के लिए जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ होटल्स का, मुख्तलिफ जगहों का रुख कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो हलवा पूरी के साथ अपना मज़ा जो है वो दोबाला कर रहे हैं, खूब मज़ा उड़ा रहे हैं। तो इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगी सनोविया चौधरी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि कराची का मौसम जो है वो आज बहुत ज़्यादा खुशगवार है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। मौसम की सूरत हाल से हम आपको आगाह करें, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि खाने पीने की क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं क्लिफ्टन में एक बेकरी पर, एक मशहूर बेकरी पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर नाश्ता करने वालों का रश जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पर तरकारी वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, जो हलवा पूड़ी का सालन था वो ख़त्म हो चुका था और इन्होंने यहाँ पर दोबारा बनाया। चाहिए बताएं कि किस तरह से रश है सुबह से और नाश्ता से बहुत रश है सुबह से, और हमने अपनी उम्मीद से ज़्यादा नाश्ता बनाया था और माशाल्लाह से सब निकल गया। अब दोबारा हम लोग बना रहे हैं, दोबारा कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर खड़े हुए हैं माशाल्लाह, कस्टमर आ रहे हैं। समोसे पकौड़े पसंद करते हैं या नाश्ता ज़्यादा पसंद? नाश्ता भी पसंद करते हैं, हलवा पूरी और मॉर्निंग में, और फिर समोसे पकौड़े ये सब चलता है। 12-1 बजे तक नाश्ता जो है वो यूँ ही चलता रहेगा। उसकी वजह से इस बेकरी पर बहुत ज़्यादा रश है, अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और ये इसी तरह यहाँ पर फ्रेश नाश्ता बना कर ला रहे हैं। जी, सुबह से ही शहरी मौसम एंजॉय कर रहे हैं, बारिश से जो मज़ा अपना दोबाला कर रहे हैं। बारिश से जो लुत्फ़अंदोज़ तो हो ही रहे हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं, जैसा कि आम शाहराहों पर जो है पानी जमा हो जाता है, ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं और शहर में इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, आज शहर में जारी बारिश जो कि सुबह तकरीबन 5:45 बजे के करीब शुरू हुई थी, उसकी वजह से शहर का मौसम खासा खुशगवार है, क्योंकि लोगों को पहले से मालूम था जो आज की वेदर फोरकास्ट थी उस हवाले से पीर और मंगल की, इसलिए लोग भी इस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक हमें खासा कम देखने को आ रहा है। मेरे साथी कैमरामैन जीशान इकबाल को होंगे मनाजिर देखा है। मैं इस वक्त ड्रिग रोड पर मौजूद हूँ और उमूमी तौर पर रोज़ाना इन औकात में ड्रिग रोड पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की जैम होता है। हम आज बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो पुरसुकून अंदाज में सब चल रहा है। थोड़ा बहुत पानी कुछ मकामात पर जमा हुआ है, लेकिन उसकी वजह से कहीं भी ट्रैफिक की रवानी मअतल या उसमें किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं आई है। दूसरी जानब इस वक्त जो हमारी बात हुई थी पुलिस हुक्काम से, उनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी इस वक्त रोडों पर तैनात कर दी गई है कि कहीं भी किसी भी किस्म का ट्रैफिक जैम की सिचुएशन कहीं शहर में क्रिएट ना हो। इसके अलावा IG सिंध की जानिब से भी सिंध पुलिस को, खुसूसी तौर पर कराची पुलिस को अहकाम जारी किए गए हैं कि किसी भी सूरत में जहाँ पे वेदर के हवाले से कोई भी इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, तो जितने पुलिस एहलकार हैं जिसमें मुख्तलिफ एंटी स्ट्रीट क्राइम स्क्वाड भी शामिल है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस शामिल है, उसके जवान जो है वो सड़कों पर मौजूद रहें और जितने शहरियों को जितना ज़्यादा हो सकता है उनको सपोर्ट करें, उनकी किसी भी प्रॉब्लम में कोई फंस जाए तो उससे फौरी तौर पर उसका सदबाब करें। जी, ये तो मसाइल थे जो कि ट्रैफिक के थे, लेकिन बारिश से कुछ ये भी मसाइल हैं कि बिजली सुबह से गायब है। कराची की जो मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं वहाँ पर बिजली का निज़ाम सुबह से ही मअतल है। हमारे नुमाइंदे अमीन अनवर अपडेट करेंगे कि किस तरह से सारे मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। जी अमीन। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह आज कराची की अदालतों में भी मुख्तलिफ अदालतों में बिजली की फराहमी सुबह 8 बजे से ही मअतल रही, जिसमें अगर हम बात करें सिंध हाई कोर्ट में जनरेटर के जरिए मामला चलाए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी बिजली की फराहमी मअतल थी, जिसके बाद मुकदमात की समाअत रोक दी गई और इसके साथ दीगर मुतहत अदालतें हैं, एहतसाब अदालतों में भी बिजली की फराहमी सुबह 8 बजे से मअतल थी, जिसके बाद जो रेफरेंस समाअत थी वो रोक दी गई और मुल्जिमान को आइंदा तारीखें दे दी गई हैं। और इसके साथ साथ जो अदालती अमला था उसे भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो दफ्तरी अमूर थे उन्हें भी निपटाने में खासी परेशानी थी और बाज अदालतों में जो अदालती अमला है वो टॉर्च जलाकर उस पर काम करने पर मजबूर था। और सिटी कोर्ट में भी बारिश के बाद की जो सूरत हाल है वो काफी
सुबह से ही बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और कैसा रहेगा और कैसा रस्म और आने वाले दिनों में कितनी बारिश होगी और कितना ये इम्कान है कि तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मैट ऑफिस कराची में मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हाँ, बीइंग अ वेदर रिपोर्टर वो भी कराची में, मुझे दिन में 4-5 लोगों को ये जवाब देने होते थे कि कराची में बारिश कब होगी। मानसून का आगाज़ हमने कहा जुलाई में होगा, मानसून की बारिशें ही नहीं हुई और आप देखें जुलाई के आखिर में फाइनली कराची में बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ये अच्छी बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बे ऑफ बंगाल में हवा का कम दबाव बना, फिर वो मूव करता हुआ मशरक़ी राजस्थान आया, जहाँ से मिलकर ये पूरा एक सिस्टम बना, जहाँ ज़ेरी सिंध में बारिशें बरसाईं, मिट्टी थर में बहुत अच्छी बारिशें बरसाईं, हैदराबाद तक ये पहुँच चुका है, कराची की जानिब ये बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है सरदार सरफराज साहब, इनसे जानेंगे। होपफुली बहुत अच्छी खबरें हमारे पास आज मौसम के हवाले से। कराची में जो आज सुबह शुरू हुई है कहीं 5 बजे और कहीं 6 बजे, तो ये सिलसिला चल रहा है अभी। जैसे हल्की बारिश चल रही है, कहीं कहीं मॉडरेट चल रही है। तो सबसे ज़्यादा गुलशन अदीद में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जिसको हम मॉडरेट इन टर्म्स ऑफ जो इस्तिलाह होती है उसमें कहते हैं। तो ये सिलसिला रहेगा 2 दिन तक। आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है और परसों सुबह तक ये सिलसिला रहेगा। तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। हवाएं कितनी रफ्तार से ये चल सकती हैं? जी देखिए, तेज़ हवा जैसे थंडरस्टॉर्म वाले क्लाउड्स जब अप्रोच करते हैं, उसको सीबी क्लाउड्स हम कहते हैं, तो उसके अप्रोच करने से पहले हवा का एक उसमें गस्ट आता है। वो 30 से 35 नॉटिकल माइल की स्पीड से चल सकती है। कहीं कहीं 12 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन सुबह आपने भी देखा होगा, मैं भी चल के आया हूँ ऑफिस यहाँ तक अपनी, तो कहीं कहीं हमारी गाड़ियाँ भी पानी में डूबते हुए आ रही थी। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो बहुत, कराची बहुत सेंसिटिव सी जगह है, तो लो लाइंग एरियाज़ बिलखुसूस उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वहाँ पानी खड़ा हो जाता है और देर तक खड़ा रहता है, तो उसकी निकासी का इंतज़ाम होना चाहिए। कराची में अभी सिस्टम पहुँचा नहीं है, कहा जा रहा है कि वो शाम तक या आइंदा 4 घंटों के दौरान कराची पहुँच जाएगा, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ ये बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा ज़ाहिर किया गया है, मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। लोगों से भी गुजारिश है कि वो 3 दिन तक, क्योंकि ये बारिश है, तो अपनी प्लानिंग उसके मुताबिक करें। जियो न्यूज़ मुसलसल आपको ये बता रहा है कि जो मौसम की इस वक्त सूरत हाल है उसमें क्या एहतियाती तदाबीर ली जाएँ, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कराची में बारिश का सिलसिला जारी है, ऐसे ही सिंध भर में भी मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ बारिश का सिलसिला जारी है। यही नहीं, मुल्क के जो दीगर इलाके हैं, दीगर शहर हैं, सूबे हैं, वहाँ भी बरसात का मौसम है और बारिश जो है वक्फे से होती रहती है। क्या सूरत हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद शहर और गिरदोनवा में वक्फे से होने वाली बारिश लतीफाबाद के बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि सुबह 3 बजे से अक्सर इलाकों में बिजली गायब है। वासा के पंपिंग स्टेशन ने काम छोड़ दिया। पंपिंग स्टेशन बंद होने से शहर से पानी की निकासी मुमकिन नहीं। शहरियों का कहना है रात से जारी बारिश के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। उधर रात भर की शदीद बारिश के बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद गर्ल्स हॉस्टल में पानी भर गया। जामशोरो, कोटरी, सेहवन, भान सईदाबाद, सन, थाना, बोला खान में बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। मीरपुर खास में रात की बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे से बिजली मुअत्तल है। कई मकामात पर ट्रांसफार्मर्स खराब और लाइनें गिर गई हैं। टंडो मोहम्मद खान में सुबह से मुसलसल बारिश होने से बेशतर इलाके पानी से भर गए। ठट्टा सजावल में भी बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। भावलपुर की तहसील चिश्तिया में बारिश का पानी मकानात और दुकानों में दाखिल हो गया है। राजनपुर, लैया, भक्कर समेत मलका कोहिसार मरी में आज भी तेज बारिश हो रही है। खुजदार, हब, डेरा मुराद जमाली समेत बलोचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। शेरानी में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों के बाइस DI खान कौमी शाहरा पर आमदोरफ्त मुतासर है। सैलाबी रेलों के बाइस पंजाब हरनाई शाहरा समेत मुख्तलिफ शाहरा पर भी पानी जमा है। दूसरी जानिब ठट्ठा में भी सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और वहाँ पर इसी वजह से बिजली भी मुअत्तल है और इसके अलावा जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। ठट्ठा की सूरत हाल बताएंगे शाहिद सिद्दीकी। ठट्टा समेत गिरदो नवा के तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की पहली बूंद के साथ ही जो है बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया है और पूरे ज़िले में बिजली की फराहमी बंद है। ठट्टा शहर के मेन बस स्टॉप समेत डॉक्टर्स गली, पीर होटल गली और दीगर जो तमाम नशेबी इलाके हैं तमाम में पानी खड़ा है, लेकिन मुतल्लिका इदारे जो है इस बारिश के पानी की निकासी के लिए सड़कों पर मौजूद नहीं है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब कुछ जिक्र कर लेते हैं बदीन का। वहाँ पर भी बारिश हो रही है यकीनन सिंध भर में और कराची में बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ ज़ई।
देखिए, जिला बदीन में बारिश का जो सिलसिला गुज़श्ता रात 3 बजे से शुरू हुआ था वो वक्फे से अभी जारी है। इस वक्त भी यहाँ तेज बारिश पड़ रही है और अगर ये कहा जाए कि 3 बजे से मुसलसल जो है वो हल्की या तेज बारिश यहाँ जिला के तमाम देही, शहरी और शहरी इलाकों में पड़ रही है तो बेजाना होगा। इस बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश की पहली बूंद के साथ ही जो बिजली की फराहमी 3 बजे मुअत्तल हुई थी वो तहाल बहाल ना हो सकी है। शहरी इलाकों में बारिश का पानी गली, मोहल्ले और बाजारों में खड़ा दिखाई देता है, लेकिन ये बारिश काश्तकारों के लिए खुशी का सबब है और फसलों के लिए भी खुशाइंद है। आपको बताएं, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस और पार्क लेन रेफरेंस की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी कर दी गई। अदालत ने मुल्ज़मान को 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्तदा की गई कि ईद के बाद तक तौसी कर दें। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफजई से। ओवैस, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी देखिए, नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर दायर नैब रेफरेंस में गिरफ्तार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया और नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश के लिए उनका मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, इसलिए जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसी की जाए। दौरान समाअत आसिफ अली जरदारी रोस्टरम पर आ गए और उन्होंने कहा कि जिस्मानी रिमांड में ईद के बाद तक की तौसी कर दें, जिस पर एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि ईद के बाद नहीं रख सकते, एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों का रिमांड हो सकता है, आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। इस पर लतीफ कोसा एडवोकेट ने कहा यह अदालती कार्रवाई सुनना चाहते हैं, जिसके बाद अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर करते हुए आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसी कर दी और उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए नैब के हवाले करते हुए 8 अगस्त को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने यह भी कहा कि आइंदा समाअत पर तफ्तीश में पेशरफ्त से भी आगाह किया जाए। पेशरफ्त से भी आगाह किया जाए, अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। और वैसे सुजई, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि वो कहते हैं हजारों करोड़ों खा गए, इनके साथ अब्दुल हफीज शेख को भी पकड़ें, अब्दुल हफीज शेख को डालें जेल में और पूछें कहां हैं हजारों करोड़ों रुपए। अदालत में पेशी के मौके पर एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या वो मिलियन मार्च में शरीक होंगे। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि मिलियन मार्च में अदालत से शरीक होंगे, फिक्र ना करें, हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मिलियन मार्क में शरीक होंगे, जो मिलियन मार्क में हम कोर्ट से शरीक हो गए, फिर ना करो। बात यह है कि वो जो कहता है बाहर मुल्क में जाके जहाँ बेसबॉल खेली जाती है उनको पता ही नहीं क्रिकेट बैट क्या है कि जी हज़ारों करोड़ों खावे, तो पकड़े ना हफीज शेख को हमारे साथ, तो डाले जेल में, बताएं कि किधर हैं हज़ारों करोड़ों। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह को इंसदाद मनीशियात की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। ड्यूटी जज खालिद बशीर ने केस की समाअत की। अदालत ने राना सनाउल्लाह और दीगर तलब करदा अफराद को रोस्टरम पर तलब किया है। वकील सफाई ने दरख्वास्त की कि मुल्ज़िम राना सनाउल्लाह दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, घर से दवाएं मंगाने की इजाज़त दी जाए। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, आज की कार्रवाई से मुतल्लिक़ आगाह कीजिएगा। जी, आज पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को ANF अदालत में पेश किया गया। ANF हुकाम में जो चालान जो है वो जमा करवा दिया है, जबकि जो राना सनाउल्लाह के वकील हैं जिनमें जावेद अवान, आजम रशीद तालपुर जब पेश हुए तो उनका यही जज के सामने मौक़िफ़ था कि एक तो राना सनाउल्लाह की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें अद्वियात जो है वो जेल के अंदर फराहम की जाए, इसके अलावा घर का खाना जो है वो क्योंकि हार्ट पेशेंट है और इसके अलावा दीगर भी उन्हें मर्ज हैं, इसलिए घर का खाना भी उन तक रसाई दी जाए। और जो आज चलान पेश किया गया है ANF हुकाम की जानिब से, उसकी कॉपीज भी जो राना सनाउल्लाह के वकला थे उन्होंने कहा कि हमें अभी तक मुहैया नहीं की गई और अब जो इस केस की डेट है वो 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। आज राना सनाउल्लाह जब पेश हुए ANF कोर्ट में तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ भी उनसे मुलाकात के लिए वहां पर आए। उन्होंने शहबाज शरीफ ने आकर उनका हाल पूछा और यही कहा कि पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपने घबराना नहीं। और राना सनाउल्लाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यही कहना था कि जो इस बारे में शहरी अफरीदी जो के वजीर हैं उन्होंने गुफ्तगू की थी कि उनके पास वीडियो है, अभी तक वीडियो क्यों नहीं कोर्ट में पेश की गई। उनका ये कहना था कि मैं 100% कहता हूं कि ये केस झूठ पर मबनी है और ना ही मैंने कोई अदालत में ऐसा बयान दिया है, ना ही मैंने कोई ANF हुकाम को ऐसा बयान दिया है कि मैंने अपनी इस गलती को तस्लीम करता हूँ, ये सरासर झूठ पर मबनी है। जी, इस केस की समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। उस्मान भट्टी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियार आफरीदी कहते हैं कि उनके पास मेरी वीडियो भी है। राना सनाउल्लाह की पेशी के मौके पर उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि शहरियार आफरीदी ये सब कहते हैं
कहा कि चालान में वीडियो कहां है जिसका शहरियार आफरीदी ने दावा किया था। उनके खिलाफ कोई भी बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। पहले भी वो नवाज शरीफ के साथ थे, अब भी साथ हैं। इन्होंने चालान आज पेश किया है। उस चालान में वो वीडियो किधर है जो शहरयार अफरीदी जो है वो कह रहा था कौमी असम्बली के इजलास में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास वीडियो है जब बरामदगी हुई है राना साहब से। अगर वो वीडियो है तो वो बताए वीडियो किधर है। इन्होंने तो मुझे वहाँ से पकड़ा है, थाने लेके गए हैं और थाने में मेरे साथ किसी ने एक लफ्ज़ गुफ्तगू नहीं की। बयान रिकॉर्ड करना तो बहुत दूर की बात है। और अगले दिन अदालत में पेश करके कहा कि जी ये 15 किलो हीरोइन जो है वो गाड़ी से जो है वो बरामद हुई है और कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है चालान में। ये सारा फ्रॉड है। कोई इतराफी बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये सब झूठ है और ये बज़ का खेल जो है ये स्टोरी इन्होंने जो है वो बनाई है। इंशाअल्लाह ताला हम सुरखरू होंगे और अल्लाह ताला इस झूठ को जो है वो एक्सपोज करेगा। मैं अपनी जमात के साथ हूँ, मैं अपने लीडर नवाज शरीफ के साथ हूँ। मैं पहले 100% मियाँ नवाज शरीफ के साथ था, अब मैं 100,000% Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.